अपने आप को बेहतर बनाने में इतना ज़्यादा वक्त दें कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना बचे। हमारी एनर्जी, जो हमारी काम करने की क्षमता है, ताकत है, सूर्य के साथ बढ़ती है। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर काम नहीं करता, उठने का मन नहीं करता है, आलस, सुस्ती रहती है। जैसे ही उठ जाते हैं और सूर्योदय होता है, फिर हमारी एनर्जी सूर्य के साथ, जैसे ही सूर्य आसमान में की ऊंचाई पर चढ़ता जाता है, हमारी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। दोपहर बाद जैसे ही सूर्य नीचे की ओर आने लगते हैं, वैसे ही हमारी एनर्जी भी डाउन होने लगती है, सुस्ती आने लगती है, थकान महसूस होने लगती है। तो क्यों ना हम चढ़ते हुए सूरज के साथ में अपने काम करें, अपने पूरे काम कर डालें। जब जब एनर्जी बढ़ रही हो, उसी वक्त हम बड़े और कठिन काम करें, जिससे कि हम सफल हो सकते हैं। तो चलिए आज आपको हम बताएंगे औसत, औसत से संबंधित प्रश्न। तो औसत का पहला प्रश्न, औसत माने मध्यमान, एवरेज। औसत, जैसे किसी संख्याओं का औसत निकालना हो, क्या करते हैं, उन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे हम भाग दे देते हैं। देखिए, आपको हम संख्याओं से समझाने की कोशिश करते हैं। संख्याओं 3, 6, 9, 6 का औसत बताओ। तो 3, 6, 9, 6, 3, 6, 9, 6। अब इनका औसत निकालना है, क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। तो जोड़िए, कितना हुआ, 9, 6, 15, 15, 6, 21 और 21, 3, 24। अब कितनी संख्याएं हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 4 से भाग दे दो। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 6 24। तो इस तरह से आपका औसत आ गया 6। तो हमारा जो समझाने का मतलब ये था कि हम, औसत का मतलब होता बीच का, मध्यमान। 3, 6, 9, 6 इनको जोड़ लिया गया, जोड़ने पर आया 24। 4 संख्याएं हैं, 4 से भाग दे दिया, हमारा औसत आ गया। आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, उसके रनों का औसत ज्ञात करो। तो रनों का औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे, इन सभी संख्याओं को, इन सभी रनों को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 13, 0 और 19, 17, 6, 19, 17, 6 जोड़ लो। 7, 6, 13, 7 और 6 13, 13 9 22, 22 3 25 के 5, 22 3 25 के 5, फिर हासिल 2, 2 1 3 4 5, 5, ये 55 आ गया। योग आ गया इनका 55। अब इन संख्याओं को जोड़ लिया गया, योग आया 55। अब 55 आने के बाद फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताओ, 5 से भाग देंगे, है ना, बहुत सही, शाबाश। ये 5 से भाग क्यों दिया गया, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। तो 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, आंसर बराबर 11, 11 आंसर आ गया। इस तरह से लगाते हैं, आसान है भैया, आसान है, बस आप मन लगा के देख लो। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 9 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या बताओ। 3 संख्याओं का औसत 9 है, कितनी संख्या है, 3। 3 को हम 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27, 27। पहली 2 संख्याएं, पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली 2 संख्याओं को
2 को 12 औसत से गुणा करते हैं तो आएगा 24, 12 2 ज़ा 24। अब 27 क्या है, 24 क्या है, ये अगर आपने पहचान लिया तो गणित समझना आसान हो जाएगा। 27 है 3 संख्याओं का योग, 24 है 2 संख्याओं का योग, तो 3 संख्याओं के योग में 2 संख्याओं का योग घटा दो, तो 7 में 4 चले गए 3, 2 में 2 गया कुछ नहीं, आंसर बराबर 3 आ जाएगा। तो ये सब आसान तरीके हैं, इनको हमें देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लो। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 रन है। ये 45.6 क्या है, औसत रन है। यदि पहले 6 मैचों में उसका औसत 48 रन था तो अंतिम 4 मैचों में उसका औसत रन। तो पहले हम ये देखेंगे कि 10 मैचों में जो तो कुल रन कितने रहे, 10 मैचों में कुल रन। तो कुल रन मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुल रन के लिए हमें (45.6 इंटू 10) क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इनको गुणा करेंगे। तो देखो 10 से गुणा करना है तो ये पूरी संख्या आप उधर वैसे ही आप रख सकते हो, और 10 से गुणा करना है तो 10 में एक 0 है तो एक 0 बढ़ा सकते हो। आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव। अब दशमलव के बाद 0 है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये पूर्णांक संख्या 456, मतलब 10 मैचों में 456 रन बने। अब 6 मैचों में 48 है, ये औसत कितना है 48, 6 मैचों में 6 से 48 को गुणा करो तो 6 8 48 के 8, फिर 6 चौको 24 और हासिल वाले 4, 24 और 4 28। अब ये 288 रन क्या है, 6 मैच के हैं। 456 ये 10 मैच के रन है। समझ में आ रहा। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में देखो लिखा है कि 4, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अंतिम 4 मैचों का औसत बताएं। तो अंतिम 4 में कितने रन है ये जानने के लिए हम इस 456 में 288 को घटाएंगे। 16 में 8 गया 8, यहाँ बचे 4, 14 में 8 गया 6, यहाँ 3, 3 में 2 गया 1। 168 रन, 168 रन क्या है, ये 4 मैचों के हैं, अंतिम 4। अब अंतिम 4 का औसत पूछ रहा है तो कुल रन 4 मैच के कितने, 168। कुल रनों को इनके कुल मैचों से भाग दे दो। 4 इक्के 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। आंसर बराबर कितना आ गया, 42 आंसर आ गया। औसत रन अंतिम 4 मैचों का औसत रन 42 है, 42 है। समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया होगा। और जो नहीं समझ पाया है वो एक बार और प्रयास करो। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी के आ जाने से औसत आयु 15 सही 1/21 वर्ष हो जाती है। नए विद्यार्थी की आयु बताओ। अब यहाँ क्या करेंगे, 20 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। हम 20 विद्यार्थियों की आयु का योग मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो 0 और 15 दूना 30, तो 300 वर्ष। कुल आयु कितनी हो गई, 300 वर्ष। 15 विद्यार्थियों की
कुल आयु 20 विद्यार्थियों की कुल आयु हो गई कितनी? 300 वर्ष। जब गुणा कर देते हैं औसत आयु में तो क्या निकल आती? कुल आयु। अब देखिए, एक नए विद्यार्थी के आ जाने से अभी थे कितने विद्यार्थी? 20। एक नया आ गया, हो गए 21। तो 21 यहाँ लिख लिए। और 21 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 सही 1/21। अब 15 सही 1/21 का विषम भिन्न बना लो। 15 सही 1/21। अब विषम भिन्न कैसे बनाते हैं? 15 और 21 पूर्णांक और हर का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। और ये जोड़ देते हैं। तो 21 पंचे 105 का 5 हासिल 10। 21 एके 21, 21 और 10 31 और एक ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 316। 316/21 कितना आ गया? 316/21। 21 क्या है? एक नया बच्चा मिला करके 21 लोग हो गए। और 316/21 क्या है? ये इनकी औसत आयु है। अब इनको गुणा करो। तो जब गुणा है तो काटते हैं। तो 21 इक्के 21, 21 इक्के 21, बचे 316। तो कितना आ गया? 316 वर्ष। अब देखो ध्यान से, 316 वर्ष बड़ा है क्योंकि ये 21 लोग बच्चों की आयु का योग है। 300 छोटा है क्योंकि ये 20 बच्चों की आयु का योग है। तो नए बच्चे की आयु, नए विद्यार्थी की आयु मालूम कर रहे हैं तो नए विद्यार्थी की आयु हो जाएगी 16 वर्ष। आंसर बराबर 16 वर्ष। क्योंकि हम 21 विद्यार्थियों की आयु में 20 विद्यार्थियों की आयु का योग घटा देते हैं, मतलब हटा दिया तो निकल आया 21वें की आयु। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन समझाए गए हैं। अब इसके आगे भी देखो बताते हैं। तीन को देखो भैया, मन से देखो। अगला क्वेश्चन है 2 3 4 2 3 4 3 का औसत। 2 3 4 3 का औसत। 2 3 4 3 का औसत। तो देखो 4 3 7 7 3 10 10 2 12। अब योग कितना आ गया? 12 12। अब 12 से क्या करेंगे? भाग देंगे। औसत निकालना है ना तो भाग करते हैं। किससे भाग करें? 4 से। बहुत सही, पाउडर लगा के आए ना, बुद्धि काम कर रही। 4 3 जा 12। तो इसका औसत कितना आ गया? 13 13 13 13 माने 13। अगला क्वेश्चन देखो, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने की जितनी आदत डालोगे उतना ही तेज हो जाओगे, क्योंकि हमें गुणा, देखो गुणा भाग तो सबको आता है। अभी इसको जोड़ के कह दिया जाए 4 से भाग दे दो, सब कर लेंगे। लेकिन यहाँ समझना होता है, क्या रे तो क्या करें, करें तो क्या करें, ये समझना बहुत ज़रूरी होता। और ये कैसे आएगा? जब बार बार पढ़ के सीख लोगे। तो देखिए 8 6 0 9 5, 8 6 0 9 5 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 9 5 14, 14 6 20, 20 8 28। योग आ गया 28। अब इसे हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से करेंगे। तो 5 से 28 को डिवाइड करेंगे, कैसे होगा? 5 5 जा 28, 5 5 जा 25 होगा। 28 बोल गए हम तो यहाँ बचे कितने? 3। जो शेष बचता है अंश में लिख देते हैं और नीचे लिख देंगे 5। तो आंसर बराबर आ गया 5 सही 3/5। औसत आ गया 5 सही 3/5। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो। 3 संख्याओं का औसत 6 है। कितनी संख्याएं हैं? 3। औसत कितना है? 6। 6 18। आगे देखो,
पहली दो संख्याओं का औसत भी 6 है, पहली दो संख्याएं उनका भी औसत 6, तो 2 छक्के 12। अब ये 18 में 12 घटा देंगे। क्यों घटाया? 18 है 3 संख्याओं का योग, 12 है 2 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं के योग में 2 संख्याओं का योग घटा दिया तो तीसरी संख्या आ गई। ये 6 हो गई तीसरी संख्या। ये सब चीज़ें जानो। जितना अगला क्वेश्चन देखो। 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 14 पंचे 70। अब ये जो 14 पंचे 70 किया है ये क्या है बताओ? 5 बच्चों की आयु का योग है। ये अगर आपको मालूम हो गया, ये पहचानना आ गया तो फिर आप जीत गए, आप जीत गए। साफ साफ दिख रहा? साफ साफ दिख रहा ना? कुछ लगा तो नहीं? ठीक। एक नए बच्चे के आ जाने से एक नया बच्चा आ गया। अब नया बच्चा आते ही संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। बहुत बुद्धिमान बच्चे हो गए हो फिर तो। एक नया बच्चा आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष रह गई, माने कम हो गई। तो यहाँ पर 13। अब 13 से इस 6 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 छंग 78, 13 6 78। अब 78 वर्ष क्या है? ये है 6 बच्चों की आयु का योग और ये है 5 बच्चों की आयु का योग। तो इसमें कहा गया है कि नए बच्चे की आयु मालूम करो, तो अधिक में कम घटा देंगे, तो आंसर बराबर 8 वर्ष। नए बच्चे की आयु आ जाएगी 8 वर्ष। इस तरह से इसे कर लेते हैं। तो बेटा जितना इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, अभी इससे हार्ड आएगी गणित, सब आ जाएगा लगाना। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लो। एक मोटर कार 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में, 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में, और लिखा है अगले 260 किलोमीटर की यात्रा भी 5 घंटे में तय की। मोटर कार की औसत चाल बताओ। जोड़ लो, 0 6 4 10, 2 2 4 1 5, तो ये 500 किलोमीटर हो गया। अब 5 5 10, 10 क्या हो गए? घंटे। मतलब 500 किलोमीटर टोटल 10 घंटे में जा रही। तो औसत चाल बताओ। तो औसत चाल का सूत्र होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब 10 से काटना है, 10 से डिवाइड करना है, 10 से भाग देना है। 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा। आंसर बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो सब आसान हो जाएगा। कौन कहता है पढ़ना कठिन है? मेरे हिसाब से तो पढ़ना आसान है, लेकिन पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। कल हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो 10 साल की उम्र तक कई हज़ार किताबें पढ़ चुके थे, और ऐसे लोग आज वो बहुत आगे हैं, आज वो विश्व में उनका नाम है। इनके विषय में कल हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आप भी ऐसे बन सकते हो। ऐसे लोग सदी में बस 100 साल में 1 2 3 4 ही पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, धरती पे आते हैं, अवतार लेते हैं। उनका नाम है एलॉन मस्क। उन्होंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, और यहाँ क्या होता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं, सूत्र पढ़ते नहीं, अपनी क्लास का कोर्स पूरा नहीं करते, फिर कहते मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे नौकरी नहीं मिली। ऐसे कैसे मिलेगी भैया? जो पढ़ेगा उसी को तो मिलेगी। मुझे याद नहीं होता है, ऐसे कैसे याद होगा? जब आप पढ़ोगे तब याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन।
तीन संख्याओं का हाँ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें। तीन संख्याओं का औसत 8 है। कितनी संख्या है? 3। इनका औसत कितना है? 8। 8 3 ज़ा 24। अब 24 क्या है? ये तीन संख्याओं का योग है। जब औसत को और संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या निकल आता है? उन संख्याओं का योग। ऐसे बोलो, पहली संख्या 7, अब इसमें मान लो पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 10 और तीसरी संख्या मालूम करना। तीसरी संख्या मान लो मालूम नहीं है तो 2 को जोड़ लो तो कितना हो गया? 17। अब ये 17 इसमें घटा दो तो 14 में 7 चले गए 7 और 1 में गया कुछ नहीं, तो तीसरी संख्या क्या आ गई? 7। तो आपका आंसर आ गया 7। और ये देखो तीसरी संख्या 7। अब 7 7 14, 14 10 24। देखो यहाँ भी निकल रहा है ना। ऐसे भी करके बताया, वैसे भी बताया। तो ऐसे आपको, और ये जिस दिन समझ में आने लगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 12 है। कितनी संख्याएं हैं? 5। उनका औसत 12 है। 12 पंचे 60। यदि पहली तीन संख्याएं 8 9 15 हैं, ये देखो पहली तीन संख्याएं 8 9 15 हैं, तो क्या करना है? इनको जोड़ना है। 9 8 17, 17 5 22 और 22 में 2 कैरी है, कैरी में 1 ही जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब ये 3 माने 32, 32 क्या है? ये तीन संख्याओं का योग है। इधर 60 क्या है? 5 संख्याओं का योग है। तो 32 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 28, 28 क्या आ गया? 5 संख्याओं के योग में 3 संख्याओं का योग घटाया तो 28 आ गया। ये 2 संख्याओं का योग। और इससे पूछा भी जा रहा कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताओ। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग है। औसत कैसे? 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 चौको 8। आंसर बराबर 14। ऐसे 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 लगाते हैं। तो बेटा कोई कठिन नहीं है बच्चों, बस कुछ करने की एक तमन्ना हो। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याएं हैं। कितनी है? 3। 3 संख्याओं का औसत 12 है। 12 3 36। पहली 2 संख्याएं 9 और 13 हों, 9 और 13 हों, तो इनको जोड़ लो। 9 3 12 और 1 1 2। अब इसमें 22 को क्या करेंगे? पूछा जा रहा है तीसरी संख्या बताओ। तो 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का योग 36 और 2 संख्याओं का योग 22 घटा देंगे तो 6 में 2 गया 4, यहाँ 1। आंसर बराबर 14 आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगला नंबर, गावस्कर ने 5 इनिंग खेलकर 275 रन बनाए और विश्वनाथ ने 4 इनिंग खेलकर 208 रन बनाए। बताओ किसका औसत अच्छा था? गावस्कर ने 5 इनिंग खेलकर 275। अब 275 रन ये 5 इनिंग में हैं और 208 रन ये 4 इनिंग के हैं। 208 रन ये 4 इनिंग के हैं। अब देखिए, अब हम इसको 5 से भाग दिया। 5 5 ज़ा 25, यहाँ बचे 2 हो गए 25, 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। मतलब 55 और 52 में कौन सा अच्छा है औसत? 55 है भाई, जिसमें ज़्यादा रन बने वही तो अच्छा होगा। तो ये 55 किसका है? ये गावस्कर का है। तो आप आंसर में लिखोगे किसका औसत अच्छा है? गावस्कर का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 7 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। कितने लड़के हैं? 7। औसत आयु 10 वर्ष है। 10 सत्ते 70, 70 वर्ष।
फिर है कि कक्षा अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कक्षा अध्यापक मिलके हो जाएंगे 8 लोग और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ के हो जाएगी 12। अब 12 अट्ठे 96। अब 96 वर्ष क्या है? अब ये 96 वर्ष क्या है? अब 96 में 70 को यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो कक्षा अध्यापक की आयु निकल आई 26 ईयर, 26 वर्ष। तो इस तरह से बच्चों समझना पड़ता है। बस आप लोग पीछे मत हटना, पीछे मत हटना, आप सफल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 30 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो 30 × 10 बराबर 300 वर्ष, 300 वर्ष टोटल। यदि कक्षा अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी तो औसत आयु हो जाएगी 11 वर्ष। और कक्षा अध्यापक अगर शामिल हो जाते हैं, कक्षा अध्यापक की संख्या जोड़ ली जाती है तो टोटल 31 हो जाएगा। अब इनको गुणा करो तो देखो हमने बताया था 11 से गुणा करने का नियम बहुत सरल है। 3 और 1 को जोड़ो, 3 1 4, बीच में रख दो। 1 उधर है, उधर है तो उधर रख दो, 1 इधर है तो इधर रख दो। मतलब कक्षा अध्यापक और बच्चों की कुल आयु हो गई 341। तो 341 में 300 घटा दो तो आ जाएगा 41। आंसर बराबर 41 वर्ष कक्षा अध्यापक की आयु हो गई। इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। कितने लड़के हैं? 7। औसत आयु 20 वर्ष। तो 27 या 140 ईयर्स। ठीक। आप देखो, यदि पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19 सही 1/2 वर्ष है तो इस 19 सही 1/2 को विषम भिन्न में बदलो तो 19 दूना 38 और ये जोड़ लेंगे 39/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 39/2। आप इसको काट लो, 2 3 6, 39 3 117 वर्ष। अब 140 वर्ष 7 लड़कों की आयु का योग और ये 117, ये 6 लड़कों की आयु का योग। तो 7वें लड़के की आयु मालूम करने के लिए 10 में 7 गए 2, यहाँ 3 में 1 गया 2। आंसर बराबर 23 वर्ष। 7वें लड़के की आयु आ गई कितनी? 23 वर्ष। ऐसे लगा लेते। इनको समझने के लिए आपको 1 2 3 4 बार जितना हो सके, चाहे तो जितना हो सके YouTube पर देख करके प्रैक्टिस करो। अपनी कॉपी में कॉपी पेन का इस्तेमाल करो और इनको सॉल्व करो। अगला है, विक्रम अपनी मोटरसाइकिल 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाता है। 300 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, तथा मार्ग खराब होने के कारण मतलब रास्ता कहीं गड्ढे हैं तो कहीं बन रही है तो गिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है। तो इस तरह से मार्ग खराब होने के कारण अगले 250 किलोमीटर 6 घंटे में देखो जा रहा है। तो औसत चाल, तो कुल दूरी देखो पहले कितनी है? 550 किलोमीटर। कुल समय कितना है? 11 घंटे। तो औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय।
11 1 11, 11 5 55 और 0। आंसर बराबर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इस विधि से इसे आप सीख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 पूछे तो 3 का टेबल लिख लो। 3 चौको 12, 3 पची 15, इनको जोड़ लो। 5 2 7, 9 7 16, 16 6 22, 22 3 25 के 5 और हासिल आ गए 2, 2 1 3 1 4। अब इसे किससे भाग देंगे? कितनी संख्या है? 5। 5 से भाग दे दो। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। आंसर बराबर 9। इसका 9 आ गया औसत। जब कभी किसी संख्या का गुणज पूछे तो उसका टेबल लिख दो। अब लास्ट है 10 से नीचे की विषम संख्याओं का औसत। 10 से नीचे मतलब 1 से 10 तक की विषम संख्या। तो 1 3 5 7 9 जोड़ दो। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25। कितनी संख्याएं हैं? 5। 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर दो। 5 5 जा 25। आंसर बराबर 5। औसत आ गया 5। अब देखो बीच में भी है मध्यमान। मध्य माने बीच का मान। 2 ऊपर 2 नीचे निकल गई। तो इस तरह से औसत हम सीख गए। सीखे कि नहीं सीखे? हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करोगे, देखोगे तो निश्चित आ जाएगा। और आपने बहुत मेहनत करनी है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि इस बार नवोदय विद्यालय जा कर के ही रहना है। अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। तो अब हम आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब हम कल मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।